नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेवा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल, खिलाड़ियों के हॉस्टल और नवनिर्मित सचिवालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में आईटी पार्क के पास की जमीन का सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। पंचकुला में शाम 7:30 पर ओपनिंग सेरेमनी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। 13 जून तक चलेंगी प्रतियोगिताएं। पंचकुला में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 7:30 पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में 25 खेल के आयोजन किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं शुक्रवार रात को फाइनल रिहर्सल की गई। इस दौरान हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह खुद मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। खिलाड़ी कुल 1866 पदकों, जिनमें 545 स्वर्ण, 545 रजत और 476 कांस्य पदक शामिल हैं। 25 प्रकार के खेल 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य आयोजन स्थल होगा। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने जारी की चेयरमैन पद के 14 उम्मीदवारों की लिस्ट। 4 सीटों पर जेजेपी उतारेगी उम्मीदवार। जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त कार्तिकेय शर्मा बोले, उम्मीद है सभी विधायक करेंगे सपोर्ट। बाहरी की बजाय सांसद में मैं रख सकता हूं हरियाणा की बात। आज रणदीप सुरजेवाला पवन वाटिका में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। साथ ही नगर परिषद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के सेक्टर 21 में श्री खाटू श्याम मंदिर में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कैथल में आकर वैष्णो देवी जाने वाली बस को हरी झंडी देने में काफी खुशी महसूस हुई। साथ ही उन्होंने कहा, जनता की आवाज उठाता रहूंगा। राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस की यह प्रथा रही है, विधायकों को टूटने का डर उन्हें है। भाजपा किसी भी पार्टी के एमएलए को नहीं तोड़ नहीं रही है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, हम इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो बीजेपी जेजेपी का अलायंस 2.5 साल पहले हुआ, वो जैसे चल रहा था वैसे ही मजबूत रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए कांग्रेस में उसे पद नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं। उसके रुतबे के हिसाब से उसे एक कांग्रेस में पद नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार पवार राज्यसभा चुनाव के लिए जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। फतेहाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपी वत्स ने कुलदीप बिश्नोई और अन्य सभी कांग्रेस के विधायकों से कार्तिकेय शर्मा को वोट देने की अपील की। नगर पालिकाओं के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, रेवाड़ी की सीटों पर घोषणा हुई। करनाल के 4 नगर पालिकाओं में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में तेजी आई है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक हरविंद्र कल्याण घरौंडा के उम्मीदवार हैप्पी गुप्ता का नॉमिनेशन करवाने पहुंचे। सांसद नायब सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की नीतियों की जीत होगी। मनोहर सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जसपा और भाजपा की गठबंधन के बारे में कहा कि संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं और भाजपा में समझौता हो चुका है। सुशील गुप्ता ने कहा कि और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से कमजोर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकाय चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। चरखी दादरी में 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट सहित कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं चरखी दादरी के 21 वार्ड से पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 21 वार्ड में पार्षद और चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा, जिसका 4 जून तक नामांकन दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। नामांकन भरने के छठे दिन रतिया में 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। 3 प्रधान पद और 18 पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बबीता फोगाट ने बीजेपी प्रत्याशी ने बख्शी सेना का चेयरमैन पद के लिए नामांकन कराया। नामांकन के आखिरी दिन बहादुरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शीला राठी ने नामांकन भर दिया। शीला विजेंद्र राठी कांग्रेस की बड़ी नेत्री है। शीला राठी के पति विजेंद्र राठी बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। प्रदेश की सरकार गिरते भूजल पर सचेत है, इसलिए जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भूजल बचाने के लिए सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि जो किसान आदेशों का उल्लंघन करेगा उससे प्रति एकड़ 4,000 रुपए जुर्माना वसूला किया जाएगा। रेवाड़ी से जींद पैसेंजर ट्रेन को बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शर्मा ने कहा कि अब रेवाड़ी से रोहतक होते हुए जींद तक ट्रेन जाएगी। अरविंद शर्मा ने कहा कि दोबारा से रेवाड़ी से जींद तक ट्रेन चली है, उससे लोगों को बहुत फायदा होगा और बहादुरगढ़ से सांपला वाया रोहतक तक मेट्रो लाने की भी बात कही। फरीदाबाद में निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल 1 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा से एनआईटी विधानसभा तक रेनी वेल के मीठे पानी की सप्लाई रविवार से और बढ़ जाएगी और यमुना के पास लगाए गए ट्यूबवेलों का पानी शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टेपरचंद शर्मा ने यमुना के साथ लगाए गए ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया। ट्यूबवेलों पर अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। चरखी दादरी में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है। इसको लेकर जिला उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने शहर के लोहारू रोड, रोहतक रोड, रेलवे रोड, रेस्ट हाउस के आसपास का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त ने पहले भी निरीक्षण किया था। इसको लेकर अधिकारियों से किए गए कार्य की जानकारी ली। फॉर जस्टिस संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के रेल रोको की चेतावनी के बाद यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई। स्टेशन पर ही एक चेक पोस्ट बनाया गया। पुलिस द्वारा सभी के बैग चेक किए जा रहे हैं। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु यहां कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करें। आतंकी संगठनों द्वारा देश भर के अनेक रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब सिरसा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने सिरसा के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया है। सिरसा रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की, अपने आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की अपील की। आस पड़ोस में संदिग्ध सामान मिलने पर तुरंत रेलवे पुलिस को जानकारी देने की अपील की। गुरुग्राम में महावीर चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। वहीं इसका काम डूगला हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस अंडरपास का ये फायदा होगा कि 10 मिनट का सफर 1 मिनट का हो जाएगा। इस तकनीक को लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जून के पहले सप्ताह में रणनीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ पुलिस ने बहादुरगढ़ में अभियान शुरू किया है। पुलिस कर्मचारी बाजारों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
दुकानदारों और ग्राहकों को मोबाइल फोन में दिखने वाले संदिग्ध ऐप पर क्लिक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड होने की सूरत में 1930 नंबर पर फोन करने की सलाह दी जा रही है। सिरसा उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। 4 जून से पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिला सिरसा के खिलाड़ियों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था करें। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को यात्रा और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मार्केट कमेटी के अधिकारी ऋषि कुमार ने कहा है कि अब की बार 95,000 क्विंटल खरीदी हुई है, जो कि पिछले बार से 20% कम है। इसका कारण कई गांवों की फसल का नष्ट हो जाना बताया जा रहा है। साइकिल रैली को अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तकरीबन 100 युवक युवतियों ने साइकिल पर सवार होकर 8 किलोमीटर तक रैली निकाली। इंद्री में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल दौड़ में शामिल 100 प्रतिभागियों को गांव घासों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। अंबाला में युवाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कैंडल मार्च निकाल श्रद्धांजलि अर्पित कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में बने पार्कों की काफी खस्ता हालत है। कुछ दिनों पहले तेज हवा और बारिश के कारण पार्कों में लगे हुए पेड़ के टूट गए थे, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धुंधु कर जलने लगी और सिर्फ 5 मिनट में ही जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार सवार कार से धुआं निकलता देख समय रहते कार से बाहर निकल गए। कार में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिन्होंने कार में लगी आग को बुझा दिया। यमुनानगर में प्रशांत काम्बोज नाम के व्यापारी से व्हाट्सएप के जरिए 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। व्यापारी को रंगदारी का मैसेज इंटरनेशनल नंबर से भेजा गया। इसमें कहा गया है कि अगर 20 लाख की रंगदारी नहीं दी गई तो व्यापारी को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस की ओर से व्यापारी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि व्यापारी की शिकायत किए जाने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया। धमकी देने के आरोप में बीए फाइनल ईयर के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमित शाह पहुंचे हैं सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें आपको, पिछले दिनों ही सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी पूरे मामले को लेकर आज खुद अमित शाह पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए, उन्हें ढांढस पहुंचाने के लिए। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। यमुनानगर के पौष इलाके में गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना शहर में मधु कॉलोनी के पास सरफरे आशिक ने रात उस समय गोलियां चलाकर दहशत फैला दी जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हुए हैं इस वक्त सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले दिनों ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लगातार आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर खुद अमित शाह अब पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए। देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो आज खुद अमित शाह पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आपको 29 मई को ही मानसा जिले में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही पंजाब की सियासत का माहौल गर्मा गया। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। और बता दें आपको, लगातार सिद्धू मूसेवाला के परिजन सिद्धू की हत्या की जांच की यहां पर मांग कर रहे हैं, सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे। बता दें अमित शाह चंडीगढ़ और पंचकुला के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वक्त निकाला सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने का और सिद्धू मूसेवाला के पिता गृह मंत्री अमित शाह से अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर सकते हैं, इसका भी यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार सिद्धू मूसेवाला के पिता सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। और आइए एक बार फिर से देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अंबाला छावनी में एक युवती को उसी के साथ काम करने वाले युवक ने घर में घुसकर चाकू से गोद दिया, फिर तकिए से उसका मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वहीं जब युवती बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर युवक मौके से फरार हो गया। युवती के परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती के साथ एक निजी अस्पताल में काम करता है और युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के शादी से इनकार करने पर हमलावर ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत में पारिवारिक कलह के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। जिले में लगातार चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए 2 छात्रों को पकड़ा है, जिन्होंने 5 चोरी की वारदातों को कबूल किया है। ये लोग ऐशपरस्ती के लिए चोरियां करते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 10 से गाड़ी छीनकर अपहरण करने की फिराक में घूम रहे 3 अपराधियों को फरूखनगर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोलह मई और 26 मई को अलग अलग इलाके से गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम दे रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने छीनी गई दोनों गाड़ियां भी बरामद की। आरोपी के कब्जे से एक हथियार भी बरामद। आरोपियों को प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का अपहरण करना था। कार सहित युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे छीनी गई कार भी बरामद कर ली। सीएम फ्लाइंग टीम ने वल्लभगढ़ के बोहरा पब्लिक स्कूल के पास बोहरा गली में स्थित गोल्डन नेस्ट नामक बॉयज पीजी में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की, जिसमें कुल 9 किलो वोल्ट की बिजली चोरी पकड़ी गई। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से देसी कट्टा के साथ खाली खोल भी बरामद किया। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों को नीमका से गौ तस्करी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। करनाल के गांव संधीर में जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
जमीन खरीदने को लेकर हुए झगड़े के कारण चोटें लगी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल, टावर और घरों से सोलर प्लेट चुराकर आधी कीमत में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश रोहतक पुलिस ने किया। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराई गई 163 प्लेट भी बरामद की, जो लगभग 16 लाख रुपए की कीमत की है। पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। विधानसभा कोसली के खुर्शीदनगर स्थित ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट के गैस पाइप में अचानक हुई आग के बैक प्रेशर से वहां काम कर रहे 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लाखों का माल भरा हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में 2-3 दिन गर्म हवा चलेगी। मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा में मानसून आने में अभी काफी समय लगेगा। मानसून जून माह के अंतिम सप्ताह के आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार हरियाणा में आज तेज गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार इस कारण दिन के समय झुलसने वाली गर्मी होगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। 6 जून तक हरियाणा के अन्य इलाके भी शुष्क बने रहेंगे। इस कारण सभी इलाकों में पहले से ज्यादा गर्मी महसूस होगी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय के अनुसार नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर HM निसार खांडे बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में सेना के भी 3 जवान के अलावा एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादी कमांडर HM निसार खांडे के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद के अलावा AK-47 राइफल भी बरामद हुई। भारत में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,962 नए मामले सामने आए। 26 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। दिल्ली में 357 नए मामले सामने आए और कोई मौत का मामला सामने नहीं आया। संक्रमण दर 1.83% रही। हरियाणा में 226 नए मामले सामने आए और 168 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में 151 नए मामले सामने आए, जबकि 123 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रूस यूक्रेन की जंग को 101 दिन हो गए। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों को और 300 पुलों को नष्ट कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 820 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी के सिर फिर से भारत का सबसे अमीर शख्स होने का ताज बन गया। गौतम अडानी एक पायदान नीचे खिसककर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की चमक बढ़ी है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। दोनों बहुमूल्य धातुओं की कीमत में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 52,470 रुपए पर खुला है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आराम दिया गया है। भारतीय टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। टीम में कई युवाओं को शामिल किया गया है, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का एक अनोखा अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर सिद्धार्थ की फैंस इमोशनल हो रहे हैं। बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम सीजन 4 का टीजर रिलीज किया जा चुका है। आश्रम 3 के रिलीज के मौके पर मेकर्स ने आने वाले सीजन 4 की भी घोषणा कर दी। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 3.43 करोड़ रुपए कमाए। इसके चलते फिल्म ने पहले दिन 10.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने
एटली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जवान का टीजर रिलीज किया। इस टीजर में एक्टर का भयंकर लुक देखने को मिला। मुंह पर बंधी पट्टियां, लाल आंखें, मुंह पर चोट का निशान। ये देख सभी शाहरुख के फैंस चौंक गए। कमल हासन की फिल्म विक्रम 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कमल हासन की फिल्म विक्रम एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म ने पहले दिन करीब 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।